मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, सांस में तेरी सांस मिली तो। मिस जिमिन, आप ठीक तो है ना? हाँ जंकुक, मैं ठीक हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस टाइम तो तुम्हें तुम्हारे क्लासरूम में होना चाहिए था। बस मिस जिमिन, मैं जा ही रहा था तब मैंने आपको देखा। आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? कुछ नहीं, किसी ने केले का छिलका फेंक दिया था, शायद उसी कारण मैं गिर गई। इट्स ओके। वैसे मिस जिमिन, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ बोलो। वो आपको ना बोगम सर बुला रहे हैं कैबिन में। अच्छा ठीक है, तुम क्लासरूम में जाओ, मैं तुम्हारे बोगम सर के पास से आती हूँ रूम में, क्योंकि फर्स्ट क्लास मेरी ही है। हाँ मिस जिमिन, मुझे पता है आपका फर्स्ट क्लास है, इस वजह से मैं रूम में जा रहा हूँ। ठीक है तुम चलो, फिर मैं आती हूँ। उसके बाद जंकुक जो है क्लासरूम की तरफ चला जाता है और मिस जिमिन बोगम सर के कैबिन में जाती हैं। प्यार करूं तुझे मैं। आइए मिस जिमिन, बैठिए। यस सर। मैंने सुना है आप बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रही हैं। सोच रहा हूँ आपको प्रमोशन दे दूं। नहीं सर, मैं इसी पोजीशन पर ठीक हूँ, मुझे कोई न्यू पोजीशन नहीं चाहिए। मैं बच्चों को अच्छे से स्टडी करवाती हूँ और इस वजह से मुझे अच्छा भी लगता है। मिस जिमिन, ये आप क्या कर रहे हैं सर? पोजीशन ऊंची तो करनी पड़ेगी क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। प्लीज ऐसे बिहेव मेरे साथ मत करिए। इतना बोल के जो जिमिन है वो बोगम का हाथ ऐसे झटक कर वहाँ से चली जाती है। एक ना एक दिन तुम्हें मेरा होना पड़ेगा मिस जिमिन, देख लेना तुम सिर्फ मेरी होगी। गुड मॉर्निंग मिस जिमिन। गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो। वैसे कल मैंने तुम लोग को होमवर्क करने को दिया था, तो किसने करा है? मिस मैंने किया है। गुड बॉय जंकुक, लाओ कॉपी यहाँ ला कर रख दो, मैं चेक कर दूँ। ओके मिस जिमिन। फिर जो जंकुक है वो जिमिन को नोटबुक ले जाकर दे देता है और जिमिन उसको चेक करने लगती है। गुड बॉय जंकुक, तुम तो कितने अच्छे पढ़ाई में भी हो और एक अच्छे बच्चे हो। तुम तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। आई प्राउड ऑफ यू जंकुक। पूरी स्कूल की शान हो, शान तुम इतने अच्छे पढ़ाई में कैसे हो सकते हो? तुम हर चीज में परफेक्ट हो। थैंक यू मिस जिमिन। बाकी बच्चे भी अपनी अपनी नोटबुक लाकर मुझे दें। सॉरी मिस, किसी ने नहीं किया। अगर कल तक नोटबुक मेरे पास नहीं आई तो मैं सारे बच्चों को बाहर खड़ा कर दूंगी। ओके मिस, हम लोग कल सबमिट कर देंगे। ओके, तुम लोग कुछ सीखो जंकुक से। जंकुक कितना अच्छा बच्चा है, स्टडी से लेकर वो स्पोर्ट्स में हर चीज में तुम लोगों से आगे। अरे उसके मुकाबले नहीं पहुंच सकते तो कम से कम उसके पोजीशन तक आने की कोशिश तो करो। तुम लोग तो वो भी नहीं करना चाहते हो। सॉरी मिस जिमिन। फिर जिमिन जो है वो बच्चों को पढ़ाने लग जाती है, इनफैक्ट होमवर्क भी देती है। ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। मिस जिमिन आप घर जा रही हैं? हाँ जगह, चलिए आप बैठ जाइए मेरी बाइक पे, मैं आपको छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं है जगह, मैं चली जाऊंगी, मैंने कैब बुक कर दिया है। अरे मिस जिमिन बैठिए ना, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। वैसे भी आपके घर का रास्ता मेरे घर के साइड से ही होकर जाता है, मैं छोड़ दूंगा। अच्छा तो फिर ठीक है। उसके बाद जो जिमिन है वो जंकुक की बाइक पर बैठती है और वो दोनों चले जाते हैं। जिमिन है वो जंकुक का शोल्डर पकड़ती है और वो दोनों लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। आधा मेरा ऐसे हो पूरा चंद्रमा, ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा शरबतों का तुम मीठे खाने का पानी,
जानू। हाँ बाबू बोलो। आज तुमको पता है मेरे क्लास का बच्चा जंकुक ना बहुत ही ज्यादा, उसने मुझे लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने के लिए लेकर गया। अच्छा तुम उसके साथ चली भी गई? हाँ मैं क्यों नहीं जाऊंगी, वो मेरा स्टूडेंट है। उसके साथ तुम कैसे जा सकती हो? तुमको तो मेरे साथ जाना चाहिए ना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अरे वो मेरा एक स्टूडेंट है सिर्फ, और वो मुझे घुमाना चाहता था, इस वजह से मैं उसके साथ चली गई। अच्छा बताओ हम दोनों कब मिलने वाले हैं? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, अभी बच्चों का पेपर भी मतलब एग्जाम भी आने वाला, तो फिर एग्जाम बाद हम लोग मिलते हैं। एग्जाम बाद? इतना लेट? तुम 2 साल से मुझे ऐसे बोलते चली आ रही हो। 2 साल? जानू प्लीज ना, शांत हो जाओ। एग्जाम बाद पक्का मैं तुमसे मिलूंगी। एग्जाम बाद अगर मिलना ना तो डायरेक्ट मेरे से शादी करना, क्योंकि हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ और तुमसे शादी करके अपनी एक न्यू फैमिली बनाना चाहता हूँ। हाँ बाबू मुझे पता है। चलो गुड नाइट, सो जाओ। और डिनर कर लिया कि नहीं? हाँ मैंने कर लिया, तुमने किया? हाँ वो जंकुक ने मुझे करा दिया। फिर जंकुक? तुम जब देखो जंकुक 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 करती रहती हो। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग। मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा। गुड मॉर्निंग मिस जिमिन। गुड मॉर्निंग जंकुक बेटा। आइए चलिए दोनों लोग साथ में क्लासरूम में चलते हैं। ओके जंकुक। फिर जिमिन और जंकुक जो है साथ में क्लासरूम में जाते हैं। गुड मॉर्निंग मिस जिमिन। गुड मॉर्निंग। आज किस किसने होमवर्क करके आया है? सॉरी मिस जिमिन, हम लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। सब के सब बाहर जाकर हाथ लगाकर ऐसे खड़े हो जाओ, लाइन लगाकर सब लोग खड़े होना। जिसने करा है वो यहीं पे बैठे रहे। उसके बाद क्लास के सारे बच्चे निकल के चले जाते हैं बाहर और जंकुक सिर्फ रह जाता है रूम में अकेले। हाय दादा मैं क्या करूं? ये बच्चे भी ना कभी नहीं सुधर सकते, मैं कितनी भी कोशिश करूं इनको संभालने की, बट नहीं, मैंने नहीं संभाल सकती। जिमिन का जिमिन का टाइम मतलब पढ़ाने का टाइम खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, तुम लोगों ने मेरी मदद की। थैंक यू सो मच। तुम लोग मेरे कहने पर इतना कुछ किए। थैंक यू सो मच। कोई ना जंकुका, तू मेरा दोस्त है और एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जंकुक, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें बताने के लिए। मिस जिमिन ही हमारी भाभी बनेंगी। अब तक कहानी से अब तक समझ ही गए होंगे कि जंकुक मिस जिमिन को मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, बट मेरी जिमिन जो है, हमारी जिमिन, वो किसी और को पसंद करती है। कहानी के लास्ट में ऐसे गाइस मैं आपको बता दूं, ये वन शॉट जिकुक वन शॉट है, आप लोग को वैसे भी पता है, तो ये मेरी बहन की वन शॉट है। उसने मुझे खुद स्क्रिप्ट लिख के दी है और वो ये मतलब ये मेरी कज़न सिस्टर है, मेरी बुआ की बेटी है, तो उसका आज बर्थडे है। तो प्लीज़ आमी उसके बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे विश जरूर करना, क्योंकि वो वीडियो वो भी देखेगी और देखेगी वो उसे कितने लोगों ने बर्थडे विश किया है। शायद वो आप लोग को रिप्लाई भी कर दे अगर वो चाहे तो। मैंने तो अपनी तरफ से आप लोग को बता दिया है। जिमिन आपको मिस्टर बोगम कैबिन में बुला रहे हैं, तुम चलो मैं आती हूँ। यस सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? मिस जिमिन जरा इधर आइए। सर ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मिस जिमिन आपकी इतनी ब्यूटीफुल हाथ है। क्या मैं इन्हें टच नहीं कर सकता? वैसे भी मेरी ज़्यादा एज नहीं हुई है, मैं अभी सिर्फ 40 साल का हूँ,
तो आप तो मुझसे शादी कर ही सकती है ना, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ मिस जिमिन। इतना बोल के जो मिस्टर बोगम है वो जिमिन को किस करने की कोशिश करते। मेरे जिमिन को किस करेगा, मेरे जिमिन को। इतना बोल के जंगकुक जो बिशप हमको बहुत ही ज्यादा मारने लग जाता है। छोड़ो उसे, जंगकुक छोड़ो। ये आपको किस कैसे कर सकता है? आप सिर्फ मेरी हो, आप सिर्फ मेरी। जंगकुक मुझे छोड़ दो, आज के बाद से मैं कभी मिस जिमिन को देखूंगा ही नहीं। वो मेरी बेटी है, बेटी। आज के बाद वो सिर्फ मेरी बेटी है। जंगकुक प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। जंगकुक छोड़ो उसे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको छूने की? उसके बाद जो जिमिन है वो जंगकुक को हाथ पकड़ के क्लासरूम की तरफ ले जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगकुक ऐसा बोलने के लिए? मिस जिमिन, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, अभी से नहीं पिछले 3 सालों से। सॉरी जंगकुक, मैं तुम्हें किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ लॉयल हूँ। पाया मैंने पाया तुम्हें, रब ने मिलाया तुम्हें, होठों पे सजाया तुम्हें, नगमे सगाया तुम्हें। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है और इन लोग का एग्जाम भी हो जाता है। बाबू तुम आज मुझसे मिलने को आओगी ना? हाँ बाबू मैं आ जाऊंगी। आज कॉलेज में सारे बच्चों का एग्जाम भी हो गया अच्छे से, आज मैं तुमसे मिलने आऊंगी। उसके बाद जो जिमिन है वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती है। पाया मैंने पाया तुम्हें, सबसे छुपाया तुम्हें, सपना बनाया तुम्हें, नींदों में बुलाया तुम्हें। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब कई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हो तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। बट मुझे तो जेके बताया था, तुम तो मेरा नाम मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरा नाम जेके है। जेके मेरा घर का नेम है और स्कूल का नेम मेरा जंगकुक है। तो तुमने मुझे बताया ही क्यों नहीं कि तुम वही हो जिससे मैं पसंद करती हूँ? मैं देखना चाहता था कि आप मेरे लिए कितनी लॉयल। अच्छा जी, आप तुम देखना चाहते थे। वैसे जंगकुक तुम मुझसे छोटे हो, हमारे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिस जिमिन, एज इज जस्ट नंबर। आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं बट अभी तक ये नहीं पता कि एज सिर्फ जस्ट ए नंबर है। प्यार में नंबर नहीं देखा जाता है, सिर्फ प्यार में सिर्फ प्यार देखा जाता है। मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हें कब का एक्सेप्ट कर लेती, बट तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा। और थैंक यू सो मच, उस टाइम तुमने मुझे बताया नहीं। थैंक यू सो मच मुझे सरप्राइज देने के लिए। माना कि ये सरप्राइज 3 साल बाद मिला, बट जैसे भी मिला मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मिस जिमिन, अब तो आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जंगकुक, मैं तुमसे 3 साल से प्यार करती थी, मुझे पता भी नहीं था। एंड थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए।
आई लव यू मिस जिमिन, आई लव यू जंगकुक। सांस में तेरे सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। तो गाइस जंगकुक जो होता है वो अपनी फैमिली को जिमिन के बारे में बता देता है। इनफैक्ट ये भी बताता है कि जिमिन उससे 5 साल की बड़ी है, और जिमिन भी अपने फैमिली को बता देती है कि जंगकुक उससे 5 साल का छोटा है। तो चलिए आज होगी जीको के रिश्ते की बात। चलिए देखते हैं उनके रिश्ते की बात में क्या क्या शामिल है। जीनो, तुम्हारा लंच रेडी हुआ कि नहीं? जिमिन के ससुराल वाले सब आते ही होंगे। जीनो, खाली तबीयत लंच की पड़ी है। कितनी मेहनत पड़ती है। अरे बाबू तुम्हें तो पता ही नहीं है। सारी मेहनत मैं करूं और क्रेडिट तुम दोनों लेकर चले जाओ। हाँ, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हो गई नौटंकी चालू महारानी की। डैड जाने भी दीजिए ना। आपको पता है मम्मी ने सैयारा मूवी देख देख के अपना पूरा हाल उसी तरह बना लिया है। मम्मी क्या हुआ जिमिन बेटा? मम्मी आज मुझे जंगकुक की फैमिली देखने के लिए आ रही है। हाँ वो तो पता है, देखो मैंने सारा खाना रेडी कर दिया है। हाँ तो ठीक है, फिर जब सब आ जाएं तो आप डाइनिंग टेबल पर लगवा देना नौकरों के थ्रू। ओके जिमिन बेटा। हे राम मैं मर जाऊंगा। तुम बाप बेटे सारा काम मुझसे करवा दो। मैं किसी दिन जाकर केस कर दूंगी तुम दोनों के ऊपर। तुम दोनों मुझे बर्बाद कर दोगे। मुझे मारते हो। मुझे मारते हो। दूर रहो मुझसे। जीनो, क्या हुआ आरएम जी? जाकर अपने कमरे में ही रहो, पागल औरत। तुमने मुझे पागल बोला? जिमिन मेरी पिंक वाली चप्पल तो जरा लेकर आना। मैम आपके मेहमान आ गए हैं। ओके लूसी, उन लोग को रेस्ट रूम में बैठाओ। मैं और जिमिन आ रहे हैं। मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम पागल हो, जाकर अपने रूम में रहो। नहीं मैं भी चलूंगी। आने दीजिए पापा मम्मी को। आपको पता है ना वो सिर्फ ओवर एक्टिंग करती हैं। उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सैयारा फिल्म वाली मूवी को देख के बस उनको भी भूलने वाला नशा चढ़ गया है। सस्ते नशे कर लिए हैं। जिमिन ओके मॉम चलो ना। वैसे भी जंगकुक की फैमिली आ ही गई है। उसके बाद किम फैमिली और जॉन फैमिली साथ में बैठते हैं और बात करने लग जाते हैं। जी आपकी बेटी मेरे बेटे से 5 साल बड़ी है। आपको कुछ लाज शर्म है कि नहीं? मेरे मासूम से बच्चे को आपकी बेटी ने फांस लिया। ओ हेलो, मारी डिंगरी किसी के बच्चे को फांसती नहीं। थारा डिंगला फांसत हमारा डिंगली से। थोड़ा तो कुछ जानो पहचानो सोगी नहीं सी। पापा मम्मी को होश में लेकर आओ। जीनो, हाँ रेम जी। हाँ मिस आयु आप कुछ बोल रही थी? नहीं हम आपकी बेटी को साक्षात लक्ष्मी बनाकर विराजना चाहते हैं। तो तारीख आप निकाल लीजिए। पर मेरे को आपका बेटा नहीं पसंद है। आपका बेटा छोटा है, कद में और उम्र में भी छोटा है। कहीं मेरी बेटी को धोखा दे दिया तो? मम्मी प्लीज मेरी जिमिन के
अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, इससे बच्चों की तरह रो मत तुम। मैं अभी भी जिमिन बोल रही हूँ, ये लड़का बच्चा है, शादी करने के बाद कहीं रिग्रेट फील ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। जंगकुक मुझसे ऑब्जेक्शन वाला प्यार करता है। हाँ, ऑब्जेक्शन नहीं, दिलो जान शिद्दत वाला प्यार मैं जिमिन से करता हूँ, शिद्दत वाला। और ये प्यार मरते दम तक खत्म नहीं होगा। प्लीज आंटी, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप तो इतनी ब्यूटीफुल हैं, आप तो ना कर ही नहीं सकती हैं, आप तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। प्लीज प्लीज मेरी शादी जिमिन से करवा दीजिए ना। अरे जंकुक बेटा, अब तो तुमने मुझे दुनिया की खूबसूरत लड़की घोषित कर दिया है। अब तो मेरी शादी, मेरी प्यारी जिमिन की शादी तुम ही से होगी, तुम ही से। थैंक गॉड जिमिन ने बता दिया था मुझे कि उसकी मम्मी को मस्का लगाने में, और सबसे ज़्यादा तो अगर उनको ब्यूटीफुल बोल दो तो वो ऐसे ही खुश हो जाती है। ऐसे ही आपने देखा फैमिली ड्रामा, और जंकुक एंड जिमिन की शादी हो गई है तय। तो चलिए मिलते हैं हम उनकी वेडिंग सेरेमनी के टाइम। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागो रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके को आज। I feel love when I look into your eyes, I believe. और हाँ भाई जंकुक, शादी तो कर लिया, अब चल बता फूड कॉर्नर किधर है, क्योंकि मुझे और मेरी बेबी को खाना खाना है। फूड कॉर्नर वो तो टॉयलेट के सामने है, जाकर खा ले। अरे जंकुक भाई, आज शादी है ना, मजाक मत कर, चल सीधा सीधा बता दे, जाकर खुद ढूंढ ले। वैसे भी तेरा नाक सुअर की तरह है तो तू ढूंढ लेगा। बेबी चलो यहाँ से। वैसे मिस आयु, आज आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मिस जिन, आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। आप तो लग ही नहीं रही है कि आज आप जिमिन की मॉम है। हाँ वो तो मैं हूँ ही ना। अब वैसे तो आप, मैं बता दूं, आप एकदम आंटी लग रही हैं। और मेरा क्या, मैं तो जिमिन की छोटी बहन लगती हूँ। इधर उधर के फैमिली ड्रामा देखते देखते जंकुक और जिमिन की शादी हो जाती है। इतनी ठंड में इतनी हॉट एंड सेक्सी ड्रेस पहन के सेड्यूस करोगी तो फिर तुम समझ लो तुम्हारा काम तमाम। मैं तो ये चाहती हूँ तुम मेरा काम तमाम करो। बेबी तुम बहुत ही ज्यादा नॉटी हो रही हो। सांस में तेरे सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। रूह ने छोड़ी जिस्म की खुश
खुशबू तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे। मम्मी मैं इस पे बैठे बैठे थक गया, अब मुझे चलना है। क्योंकि बेटा तुम्हें इसका रिग्रेट होगा, क्योंकि तुम्हारी मम्मा अगर इस पे बैठ गई ना, उसके बाद तुम पा नहीं सकते हो। जंगकुक प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, बड़ी मुश्किल से तो कुकी माना है मुझे बैठने के लिए। वैसे भी मॉल में शॉपिंग करते करते मेरे नन्हे नन्हे पैर दुख रहे हैं, प्लीज मुझे बैठने दो ना। ओके बैठ जाओ, वैसे भी कुकी कह रहा है। मम्मी अब उठो ना, मैं थक गया, मेरे पैर मैं चल नहीं पा रहा हूँ। मम्मी उठो ना। क्योंकि बेटा अब मैं नहीं उठूंगी, अब ये मेरा हुआ, अब मैं नहीं उठूंगी। जाओ अब तुम पैदल पैदल आओ। मम्मी प्लीज ना। लोग अपनी हैप्पी यार की मेरी हकलाने की आदत अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। और ये स्टोरी मेरी कज़न सिस्टर की है, और कमेंट में ज़रूर बताना स्टोरी कैसी है। मैंने इसमें रोमांटिक सीन्स नहीं रखे हैं, अगर आप चाहो तो इसका सीजन 2 में मैं रोमांटिक सीन्स रख सकती हूँ। देखो करीब से मिले हैं नसीब से।